जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से मैं आपको जर्नल एंट्रीज के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूं। बने रहिए इसी वीडियोस में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा के शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनमें एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं 11th क्लास के, कॉमर्स ले लेते हैं पहली बार, समझ नहीं आता सर ये जर्नल एंट्री जैसी चीज क्या बला है। क्योंकि दोस्त कॉमर्स ली है, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। इसी तरह कॉमर्स लिए जो जर्नल एंट्री बनानी तो पड़ेगी। इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल, सबसे पहले ये लिखना जरूरी होता है ताकि हम पता कर लें हम किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री बना रहे हैं। इसके बाद जर्नल का जो प्यारा सा फॉर्मेट है 5 कॉलम वाला, वो आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर डेट भी दी हुई है। वैसे तो आपका पुराना नाता है डेट से, ठीक है। वो डेट आपकी कौन सी वाली है, बर्थ डेट है या मिलने वाली है। डेट पर्टिकुलर्स LF, थोड़े से कॉलम जो है बेटा अच्छे नहीं बन रहे मेरे, साफ सुथरे। अमाउंट, अमाउंट ये अमाउंट डेबिट वाला है और ये क्रेडिट वाला है। सर इनको अलग अलग क्यों रखा जाता है? अमाउंट तो जनरली हम एक ही डालते हैं दोनों में, अमाउंट बराबर डालते हैं बेटा, एक ही नहीं, एक ही वर्ड अलग हो गया बराबर। अगर किसी एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट हो गई तो डेबिट में 2 बार अमाउंट डलेगा और क्रेडिट में 1 बार, जुड़कर क्रेडिट में डलेगा। अमाउंट एक ही नहीं डालते, बराबर डालते हैं। मनोहर लाल एंड सन्स बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैपिटल लगाई इन्होंने 60,000 रुपए की। इसको बोलते हैं कैपिटल, जो पैसा हम फर्स्ट टाइम बिजनेस में लगाते हैं अपने घर से उठाकर। लाइक ये है मनोहर लाल जी अपने बेटे के संग अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं और उसमें 60,000 रुपए लगा रहे हैं कैपिटल के रूप में। क्योंकि बिजनेस में पहली बार पैसा आया है, ऐसे फील करना आप बिजनेसमैन हो, पहली बार पैसा आया है, घर से आप उठा लाए ना इस पैसे को। आप इस पैसे को घर से उठा लाए या नहीं? घर से चलते ही, कुछ दूर चलते ही, घर से चलकर आप इस 60,000 रुपए को ऐसे पहिया पहिया चलकर आप इस पैसे को उठाकर बिजनेस में ले आए। तो उस दिन आपके बिजनेस में पहली बार पैसा आया है। और रियल अकाउंट का ये रूल कहता है कि कोई भी चीज अगर आएगी, कोई भी चीज अगर आएगी तो मैं उसे डेबिट करूंगा। और क्योंकि यहाँ पर कैश एक रियल अकाउंट है, कैश पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा कि कैश अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट करी जाएगी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ऐसा बोला है इसने बेसिकली, मतलब सर उस 60,000 रुपए को बस कैपिटल बोल रहे हो, वर्ड उसका कैपिटल है, उसका नाम कैपिटल है। हाँ, कोई दो चीजें नहीं है, वो चीज एक ही है, वो चीज एक ही है। उस पैसे के बंडल को इकट्ठे 2-2 हजार के 30 नोट को जो इस समय बंद हो चुके हैं उठाकर जब हम बिजनेस में ला रहे हैं, उसका नाम कैपिटल है, ठीक है। अल्टीमेटली है वो पैसा। तो पहली बार पैसा कैश डेबिट हो रहा है रियल अकाउंट के रूल की वजह से। कैश कम्स इन, जो आप पढ़ते हो व्हाट कम्स इन, और बच्चे तुरंत बोलते हैं सर कैपिटल गोज आउट। बिल्कुल भी नहीं, खामोश। अगर आपने गलत बात बोली तो कैपिटल बेटा रियल अकाउंट नहीं है, तो उस पर रियल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट में यूं कर दिखा रहा हूं मनोहर लाल जी आपको। ये पैसा किसने लगाया है? मनोहर लाल जी ने लगाया है। कैपिटल किसकी है? ये मनोहर लाल जी की है। मनोहर लाल जी एक पर्सन है, तो पर्सनल वाला रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, यानी ओनर इज द गिवर, यानी मनोहर लाल जी इज द गिवर। आई होप मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं, एक एक एंट्री में थोड़ा सा घुस जाता हूं एंट्री में, ठीक है। बट एक्सप्लेनेशन आपको इतनी गजब की दे पाऊंगा, दे जाऊंगा या देना चाहूंगा कि आप प्योरिटी से पढ़ोगे अकाउंट्स, रटोगे नहीं। कि रूल्स तो सर ऐसा पढ़ाया था स्कूल में, ट्यूशन वाले टीचर ने, पड़ोस वाली दीदी ने, कि कैश कम्स इन कैश गोज आउट, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। भाई एक संग लगते ही नहीं है जनरली रूल। कैश रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है तो उस पर रियल वाला रूल लगेगा। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है इसलिए पर्सनल वाला रूल लगेगा। आई होप मेरी बात आपको प्यार से समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन वही, बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन वही जो ट्रांजैक्शन है। इन चीजों को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और जब हम इसे जनरल एंट्री बनाने के बाद कंप्लीट कर देते, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹60,000। हमने बिजनेस शुरू किया कैश से। सर विद कैश क्यों लिखा आपने? हम तो कैश से, अगर बेटा स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ 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 ला रहे होते, एक बार चेक कर लियो,
एक बार चेक कर लियो, अरे एक बार चेक कर लियो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹60,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर लिया, ये जो पैसा आप बिजनेस में उठा लाए हो, आपने खरीदा इससे फर्नीचर। क्या खरीदा आपने इससे? फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो बेटा पैसा आप बाजार में दिया आओगे या लेकर आओगे? सर फर्नीचर लाएंगे तो फर्नीचर वाला हमसे पैसा लेगा। पैसा लेगा इसका मतलब आपके यहाँ से कैश जा रहा है। सर आप आधी बात क्यों बोल रहे हो कैश जा रहा है? आप ये भी तो बोलो फर्नीचर आ रहा है। आप बोलूंगा, मना कब कर रहा हूँ, बट बच्चों को वर्ड फर्नीचर परचेज्ड सुनते ही फर्नीचर डेबिट करते हैं। करो, अच्छी बात है, मना नहीं है, बट बात यह है कि कैश क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ एंट्री होती फर्नीचर परचेज फ्रॉम कमल, फ्रॉम राहुल, फ्रॉम अविनाश, फ्रॉम आशीष, तो हम यहाँ पर कैश नहीं लिखते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने फर्नीचर लिया तो पैसा दिया या नहीं दिया। तो भाई साहब फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया। रियल अकाउंट के रूल के अनुसार फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। फर्नीचर कम्स इन, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, चाहो तो आप लिख लो फर्नीचर कम्स इन, क्योंकि यहाँ जगह का स्पेस थोड़ा कम है। अदरवाइज मैं अपने जो फिजिकल क्लास में पढ़ाता हूँ, जहाँ पर बच्चे 1 to 1 पढ़ते हैं, वहाँ बगल में मैं रूल्स वाला भी आपको फॉर्मेट दिखता हूँ। वहाँ अपना फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, जनरल एंट्री पूरी इस तरह, बगल में रूल्स लिखते हैं, कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट, कैपिटल, क्रेडिट द गिवर, सब चीजें लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज। सर ये नरेशन में लिखना नहीं आता बेटा, जितना सिंपल बार बार देखोगे बुक के इलस्ट्रेशंस को, हमारे कराए गए क्वेश्चंस को, उतना आपको क्लैरिटी होगी। एकदम सेम नहीं छापना, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000। अब कुछ लोग यहाँ एक्सटेंडली बाई पेइंग कैश लिखते हैं, कुछ लोग फॉर कैश लिखते हैं, उनका मर्जी है। मैं खाली फर्नीचर परचेज लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा, बट ऑफ ₹10,000 का खरीदा है तो लिखने में कोई समस्या नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही किया मैंने, ट्रांजेक्शन को कॉपी किया, बिजनेस स्टार्ट कैश ऑफ ₹60,000 से बिजनेस शुरू किया है, उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। पर हमारे यहाँ पर कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुई है, इसलिए नहीं कैपिटल गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट ही नहीं है कैपिटल। बार बार इस बात को एम्फेसिस दूंगा, क्योंकि मैं आपको गलत न पढ़ाऊंगा ना, आप कहीं से अगर कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं और गलत पढ़ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, चीजों को ऐड कर लेते हैं, हटा दो। कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट, उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा। सर खरीदा तो फर्नीचर भी था, यहां सामान खरीदा है, दोनों में फर्क क्या होता है? फर्नीचर मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया है। जैसे ये बेंच आपको शायद दिख रही हो, इस पर बच्चे पढ़कर बैठकर लिखते हैं, ठीक है। जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ इस पर बच्चे बैठते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ कभी कभी, यानी यूज करने के लिए लिया है, यूज इस्तेमाल करने के लिए लिया है। जैसे कई लोग एक दूसरे का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह इस्तेमाल करने के लिए लिया है, बेचने के लिए। बट गुड्स जो दुकान में होते हैं वो मेरा सामान होता है, स्टॉक, उसको मैं बेचने के लिए लेता हूँ। स्टेशनरी की दुकान में अगर आप जाओगे तो स्टेशनरी का सामान क्या है आपके लिए, उसकी दुकान के लिए? सर बेचने के लिए। उसके अंदर ये मार्कर, पेन, पेंसिल, बच्चों की डिब्बी, टिफिन बॉक्स, ठीक है, बैग, बस्ता, स्टिकर, चिट, कवर, सारा स्टेशनरी का सामान आपको पता है, वो गुड्स है उसके लिए। वो कुछ भी खरीदे वो डेबिट करेगा परचेजेस अकाउंट को। सर वो गुड्स अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट कर सकता? सर वो स्टॉक अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट कर सकता, जैसे हमने फर्नीचर को किया है? नहीं बेटा, वो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा। सर ऐसा कौन सी भगवत गीता में लिखा है या कुरान में लिखा है या बाइबल में लिखा है? अरे नहीं बेटा, अकाउंट्स की बुक में लिखा है। बहुत पुरानी बुक देखोगे तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, बट हम उसके लिए यूज करते हैं परचेजेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो भी सामान दुकान में लाए हो बेचने के लिए, दिल से सोचते हो मैं इसे बेच दूंगा, डेबिट करोगे परचेजेस अकाउंट, क्योंकि जब बेचोगे तो क्रेडिट करोगे सेल्स अकाउंट। कब परचेज? जब गुड्स परचेज तो परचेजेस अकाउंट, जब गुड्स सोल्ड तो सेल्स अकाउंट। ये प्यारी प्यारी बातें मैंने हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज वाली सीरीज में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पहले वो कंप्लीट करो, फिर उस क्वेश्चन पर आओ, बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक बार वो कर ली, सच बता रहा हूं मैं, जिसने आज तक कॉमर्स नहीं पढ़ी, ऐसा लगेगा यार मजा ही आ गया। जिसने आप पढ़ ली है थोड़ी थोड़ी, उसको तो कंफ्यूजन के संग क्लैरिटी भी मिलेगी। 25,000 रुपए परचेज अकाउंट डेबिट। एक बार देखते हैं जरा, पैसे दे आए हैं भाई साहब या उधार में लाए हैं? सर फॉर कैश, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि हम पैसे देकर आए हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तारीख देखते हैं, मार्च 4 थी उस दिन, मार्च 4। डेट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि किससे सामान खरीदा है
ये बात आपको सिर्फ तारीख बताएगी, उसको वो पूछेगा भाई साहब कब सामान लेकर गए थे, हम बिल देखेंगे फिर। चलो नेक्स्ट। सर इसमें नरेशन नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। गुड्स परचेज, सर बीइंग वर्ड नहीं यूज करेंगे, देखो पहले वाली बुक्स में होगा बेटा बीइंग वर्ड, करना चाहो तो ऐसा नहीं कोई काट देगा बेटा, बीइंग बजाना बंद कर दिया कॉमर्स ने। गुड्स परचेज ₹10,000, ओ ₹25,000, ₹25,000 सामान लाए, गुड्स 25,000 का, ताकि बेच पाए। इन कैश, फॉर कैश, बाय कैश, कुछ भी लिख सकते हो, इतना ज्यादा यहाँ प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। मार्च। चलिए नेक्स्ट दिन उन्होंने फिर क्या किया, फिर क्या कमाल किया, क्या खरीदा क्या बेचा? बॉट गुड्स, बॉट मतलब भी होता है खरीदना, बॉट गुड्स, वर्ड देखो गुड्स, वर्ड देखो गुड्स। अगर ये मशीनरी होता तो मशीनरी को डेबिट करता, फर्नीचर होता तो फर्नीचर को डेबिट करता, बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग को डेबिट करता, मोटर व्हीकल होता तो मोटर व्हीकल को डेबिट करता, इक्विपमेंट होता तो इक्विपमेंट। सर बस 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 समझ में आ गया बात, यानी गुड्स होगा तो वी हैव टू डेबिटेड द परचेज, हमें हर हाल में, हर हाल में परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। सर बॉट को डेबिट नहीं कर सकते? अरे नहीं यार, बॉट नाम का कोई नहीं होता, इन्होंने इज्जत दी है परचेजेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट को। ओके बेटा, तो बॉट का मतलब भी खरीदना था, पर ये पैसा, ये सामान इन्होंने कमलेश से खरीदा है, यानी उधार पर खरीदा है, यानी पैसे देकर नहीं आए हैं। तो मैंने जो प्यार से आपको बताया था, जहां दाम नहीं आएगा वहां नाम आएगा, और जहां नाम नहीं आएगा वहां राम आएगा। लेट्स मी। तो परचेजेस अकाउंट को फिर डेबिट करोगे बेटा, बॉट अकाउंट को नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। गुड्स अकाउंट को तो नहीं करोगे? सर बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग अकाउंट को तो नहीं? अरे सर क्यों करेंगे, वहां गुड्स लिखा है, और गुड्स का मतलब परचेजेस, या तो परचेजेस या तो सेल्स। बॉट या परचेज है तो परचेजेस अकाउंट, सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट। सिखा तो दिया आपने। मुझे बताओ, क्या आप पैसा देकर आए हो? बिल्कुल नहीं सर। कमलेश, सर ये कैसे पता चला कि हम पैसा नहीं देकर आए? क्योंकि वहां नाम लिख दिया उसने। हाँ, वहां चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था ऊपर वाली एंट्री में फॉर कैश, पर यहां बोल रहा है फ्रॉम कमलेश, कमलेश से सामान उधार ले आए हैं भैया। कितने रुपए का? 15,000 का। ये उधार वाला है। सर ये तो अच्छी बात है उधार वाला है, बट अभी तो आप रूल्स कर रहे थे, अब आप रूल्स क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? देखो, यहां पर आपने फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, कैश गोज आउट। यहां आपने सामान खरीदा, पैसा दे आए थे, कैश गोज आउट। यहां पर आपने सामान खरीदा, पैसा नहीं देकर आए, तो कैश गोज आउट नहीं होगा। सर तो क्या कमलेश गोज आउट हो जाएगा? अरे यार, यही तो बात है बच्चे, कमलेश गोज आउट क्यों होगा? कमलेश क्या, कौन है, क्या है कमलेश? यार इंसान है, वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, अपने घर में बैठ के चाय पी रहा है, तुम क्या गोज आउट कर रहे हो उसे? वो रियल अकाउंट ही नहीं है बेटा, ये अकाउंट है पर्सनल, तो रूल भी पर्सनल का लगेगा। पर्सनल, ऐसा नल जो परसों चलता है, पर्सनल, यानी सब पर्सनल का रूल लगेगा। क्रेडिट द गिवर एंड गिवर इज द कमलेश, कमलेश इज द गिवर। कमलेश जब हमें सामान दे रहा है ना न्यू करके, मैंने बोला पैसे नहीं है, बोला कोई बात नहीं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, बचपन में एक ही क्लास में एक ही टिफिन में बैठ के खाना खाया करते थे, आज आपने रिटेल की दुकान खोली है परचूनी की गली मोहल्ले में, और मैंने थोक का व्यापारी हूँ पुराना, ठीक है, मेरा नाम है कमलेश खुराना, तो आप मुझसे सामान उधार पर लेकर जा सकते हैं। मैंने बोला पैसे, बोला आ जाएंगे, मुझे बहुत भरोसा है। समझ आ रही है मेरी बात? कमलेश पर रियल वाला नहीं रूल लगेगा बेटा, पर्सनल वाला रूल लगेगा। मैं बहुत आराम से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में फीडिंग कर दूं, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो गुड्स परचेज्ड या गुड्स बॉट, बॉट और परचेज का मतलब बेटा एक ही होता है, तू क्यों आ रहा है बीच में, तेरी जरूरत नहीं है अभी। बॉट और परचेज का मतलब एक ही होता है, तो आप चाहो तो परचेज भी लिख सकते हो, चाहो तो बॉट भी लिख सकते हो। बॉट मतलब भी खरीदना, परचेज, सॉरी बॉट ही क्यों यूज करता, बाई क्यों नहीं यूज करता, परचेज ही यूज क्यों करता? परचेज बेटा पहले ट्रांजेक्शन हो जाने दो, पहले ट्रांजेक्शन हो जाने दो। फ्रॉम कमलेश, वैसे तो इतना लिखोगे काम चलेगा, पर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उसे बता रहे हैं ये उधार पर खरीदा है, और उधार का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। सर क्रेडिट तो 2 होता है, क्रेडिट तो CR होता है, आपने सिखाया है स्टार्टिंग वाली क्लासेस में, बेसिक जर्नल एंट्री वाली वीडियोस में। अरे भाई वो क्रेडिट इस्तेमाल करने वाले 2 टूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये क्रेडिट वो बचपन से जो पढ़ा है, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो वाला क्रेडिट है जी सर। तो मैंने 4 जर्नल एंट्री पूरी कोशिश करी यार आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कैश टू कैपिटल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश में फर्नीचर टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश में परचेजेस टू कैश क्योंकि गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश में परचेज टू कमलेश क्योंकि पैसा नहीं दिया, अब दे रहे हैं 10 तारीख को पैसा। कमलेश ने बोला था आप सामान ले जाओ, चिंता मत करो, बहुत दिनों बाद आप मिले हमें,
पेड कैश टू कमलेश। अब मुझे बताओ, अगर हम किसी को पैसा पे करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? बस बहुत मेरा सिंपल सा जवाब भाई, आप किसी को पैसा पे करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? मुझे बस बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे बनेगा, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, इस मुद्दों पर नहीं लड़ रहा हूं मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूं। पेड कैश टू कमलेश, पैसा जाएगा या आएगा? सर पैसा 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 जाएगा, और पैसा जब जाएगा तो रियल अकाउंट है पैसा, कैश एक रियल अकाउंट है। दैट मीन्स कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, रियल अकाउंट सेज व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, ठीक है, यानी कैश गोज आउट। किसके पास ये पैसा पहुंच रहा है मुझे बताओ? सर कमलेश के पास, यानी कमलेश, या तो अपॉस्ट्रोफी एस, अगर आपको अकाउंट वर्ड यूज करने का क्या बोलते हैं उसे, वर्ड अच्छा नहीं है, तो अकाउंट वर्ड यूज करने का अगर आपको दिक्कत, ठीक है, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, कमलेश अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं बेटा, जब भी कोई पर्सनल नाम आएंगे ना उनका अपॉस्ट्रोफी एस करेंगे, कमलेश, राहुल, रमन, श्याम, कन्हैया, कृष्ण, राम, गोपाल, अपॉस्ट्रोफी एस, या फिर सिंपल कमलेश, उसमें फिर अकाउंट यूज मत करो, कमलेश डेबिट टू कैश, ठीक है, ऐसा करते हैं, यानी कमलेश डेबिट हो रहा है। मुझे बताओ कमलेश आ रहा है क्या? अरे सर क्यों आएगा कमलेश, रियल अकाउंट थोड़ी ना है, अभी तो आपने पढ़ा है कमलेश पर्सनल अकाउंट है, गुस्सा मत हुआ करिए, परसों वाला नल है ये, पर्सनल है ये, और पर्सनल का रूल बताओ, पर्सनल डेबिट हो रहा है, पर्सनल डेबिट हो गया है, हमारे हिसाब से एंट्री एकदम सही बनी है। मुझे बताओ डेबिट द रिसीवर, याद करो वो रूल, याद करो वो क्लास की बात है मैडम की, याद करो मेरी वीडियोस। सर याद तो कैसे करेंगे, अभी देखी नहीं है, देखोगे ना लिंक डिस्क्रिप्शन में, 1 घंटा अकेले बैठकर टेबल कुर्सी लगाकर उन वीडियोस को अगर आपने देख लिया तो जितनी ही चीजें क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में, दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से सब क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा अकाउंट्स ऐसे शुरू हो रही है हमारी। डेबिट द रिसीवर, कमलेश इज द रिसीवर। देखो पहले सामान दे रहा था तो कार्टून यूं दिया था सामान का, कार्टन उसने यूं दिया था सामान का, अब पैसे ले रहा तो पैसे यूं ले रहा है। तो सर अगर वो ले रहा है तो हम दे रहे हैं क्या, मतलब पैसे अगर वो ले रहा है तो हम दे रहे हैं, नहीं, अपने ऊपर रूल नहीं लेना है, रूल हमेशा उस इंसान के ऊपर रहेगा, पर्सनल का रूल, वो दे रहा है या ले रहा है। पैसों की बात कर रहा हूँ, सामान की बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं समझना। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यानी पेड कैश टू कमलेश या अमाउंट पेड टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश, कुछ भी लिख सकते हो बेटा नरेशन आपको बनाने के लिए। पेड कैश टू कमलेश ₹15,000, नरेशन ने आपको बनाने के लिए दे दिया है, जो चाहो। कैश पेड टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश, इसमें इतना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो अफर्मेटिव सेंटेंस ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। कैश पेड टू कमलेश, पेड कैश, मैंने देखा तो गलत लिखा है एक तरीके से, इंग्लिश की धज्जियां उड़ा दी मैंने। कैश पेड टू कमलेश इतना सही, बट पेड कैश टू कमलेश भी गलत नहीं है, ठीक है, अमाउंट पेड टू कमलेश भी गलत नहीं है, कैश वर्ड आएगी। चलो, तो नरेशन के चक्कर में इतना ज्यादा भावुक मत होना, दिमाग में मत लेना कि नरेशन से नंबर, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, अच्छा टीचर होगा तो नंबर काटेगा ही नहीं। पर सर नहीं लिख के आए तो, अरे ऐसा नहीं, देखो कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, तो आप काम करके ना, परचेज गुड्स फॉर सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। मुझे बताओ डेबिट कौन होगा, गुड्स, गलत जवाब। डेबिट कौन होगा, परचेजेस अकाउंट, शायद सही जवाब। सर अरे सर गलत नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, हमें इतना पता है, जब हम सामान खरीदेंगे तो हमारे पास सामान आता है, परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है। अब क्योंकि हम इसके पैसे नहीं देकर आए, क्योंकि हम इसके पैसे नहीं देकर आए तो सोहन का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ दाम नहीं जाता, वहां नाम लिखा जाता है, ऐसा आपने बताया। सर अपने अपॉस्ट्रोफी एस यूज करिए, अभी हमें बताएगी, अब खुद भूल गए। अरे पैसा के सामान कितने का था यार, थोड़ा सा यार एनर्जेटिक होना पड़ता है, अदरवाइज आप सो जाओगे ना। 6,000 रुपए, तो मैं बैठा हुआ, मेरी एनर्जी वैसे ही डाउन रहती है बैठकर। 6,000 सामान खरीदा 6,000। चलिए क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज। मुझे बता दो फटाफट से, क्या एंट्री लिखूं, क्या नरेशन लिखूं, गुड्स परचेज, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत सारे होशियार बच्चे बैठे मेरे सामने। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, अमाउंट 6,000 रुपए, डेट थी 16 तारीख, 16 वो मार्च थी, 16 मार्च शहीद दिवस। 18 मार्च की बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ओहो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ओहो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। इस टाइप की मैंने जनरल एंट्री तमाम करा रखी बच्चों को, कि कब कैश आएगा, कब सोहन आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश,
सामान तो खरीदा, सोहन से खरीदा, सोहन मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे उसका नाम याद रहेगा, हे सोहन तो मुझे सामान दे रहा है बेटा, पैसे नहीं लेगा क्या? कह रहा हर बार आओगे उधार लेकर जाओगे, खाली पीली दिमाग है क्या, पैसे देकर जाओ। 18 मार्च को उसने मुझसे पैसे लिए, यानी भले ही उसका नाम सोहन है, यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैं यहाँ पर एंट्री डाल रहा हूँ मार्च 18 को, गुस्से में सोहन ने बोला ये हाथ सामान ले, ये हाथ पैसा दे। परचेज अकाउंट डेबिट तो हुआ, पर क्रेडिट मुझे बताओ सोहन करूं या कैश? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जिम्मेदारी, देश का भविष्य, देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले मेरे सामने हैं। 8,000 का था ना सामान, पहले 6 का दिया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर लिया तो सोहन से। अरे भाई सोहन ठीक है गिवर, पैसा नहीं लिया क्या उसने हमसे? हमसे यूं करारे करारे 2-2 हजार के 4 नोट लिए तो जो बंद हो गए। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज। अब चाहो तो आप फ्रॉम सोहन लिख देना, चाहो तो इन कैश लिख देना, चाहो तो कुछ मत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं सब लिख रहा हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, मुझे याद रखना है सोहन ने उस दिन मेरी कैसे बेइज्जती करी थी। 8,000 रुपए के लिए उसने बोला भाई एक बार उधार दे दी, बार बार मत। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन इन कैश, 8,000 रुपए का सामान ये गया। अगर हम सोहन को पे करते हैं पुराने वाले पैसे 6,000, तो क्या एंट्री बनाओगे? सोहन टू कैश। साथ साथ आपको सिखाता जा रहा हूँ। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। कोई बच्चा बोलता है पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई बच्चा बोलता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलता है रेंट अकाउंट डेबिट टू पेड, कोई बोलता है ऑफिस अकाउंट डेबिट टू रेंट। अरे पागल हो गया तुम लोग? अगर रेंट पे करोगे, घर का तो करोगे नहीं, ऑफिस का ही करोगे, दुकान का ही करोगे, शॉप का ही करोगे, गोदाम का करोगे, तो आप पैसा जाएगा या आएगा? बस सिंपल। मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि पैसा आएगा या जाएगा, क्योंकि इसी से मैंने आपको एंट्रीज बनाना सिखाई है। याद करो वो दिन जब मेरी 5 बेसिक वाली वीडियोस, क्या फायदा सर आप अमाउंट ही भूल गए, इतनी एक्साइटमेंट किस मतलब की? डेट तो याद है मुझे, अमाउंट उसने याद रखा है, डेट मुझे याद है। 1,000 रुपए का रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। बहुत बढ़िया बात है, कैश गोज आउट, रेंट कम्स इन। और सर गलत जवाब, रेंट एक रियल अकाउंट नहीं है, रेंट द रिसीवर। अरे सर रेंट कोई पर्सनल अकाउंट थोड़ी ना है। तो मेरे बच्चे बता दो ना क्या है रेंट, बता दो ना, आप दिल से बता दो ना मुझे क्या है रेंट। सर रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इस पर रियल भी रूल भी नॉमिनल वाला लगेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ऐसा रूल पढ़ रखा है, हमारे टीचर ने पढ़ाया, हमारे स्कूल वाले सर ने पढ़ाया, हमें ट्यूशन में पढ़ाया गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी रेंट इज द एक्सपेंसेस, रेंट इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ इट्स नेचर कि रेंट एक एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाएगा। इसका नरेशन रेंट थोड़ी ज्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, बी एकदम सिंपल, रेंट पेड 1,000 रुपए। ठीक है, अगर यहाँ बीच में नाम वाम कुछ भी डाल दे, सोहन का मोहन का, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा जा रहा पैसा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप मेरी ये पहली वीडियो आपके थोड़ी सी तो काम में आई होगी, कुछ तो कंफ्यूजन से क्लियरिटी आई होगी, कुछ तो एंट्रीज के पीछे लॉजिक समझ में आया होगा, कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ाना है बस अपना। वीडियोस आपके पास सारी आएंगी, इस बात की जिम्मेदारी। और सुन लो, वीडियोस के साथ साथ क्या दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ बेटा अपना, बिल्कुल पर्सनल वाला। डाउट बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको, कोई भी है, क्योंकि मुझे पता है 11th वाले बच्चों की कोई हेल्प नहीं करता, मैं करूंगा। 7906786321 फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे डीके गोयल सर की बुक से, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये उल्टा क्या बोल रहे हैं आज सर? एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स की बुक में हमें जर्नल एंट्री बनाने को बोला गया है। सन 2023 की बात है, जनवरी 6 को हमने सामान बेचा है 36,000 रुपीज का। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश वगैरह सब कुछ एंट्रीज पहले हो चुकी है। सीधे बोल रहा है कि सामान बेचा है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। ठीक है, अब आपको करनी है, एक कॉलम बनाना है डेट का, एक कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनाना है एलएफ का, एक दो कॉलम बनाने अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड।
चलो जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा है, कैश आया है, ठीक है। किसको बेचा ये नहीं पता, सामान बेचा है, कैश आया है। गुड्स है दोस्त, तो हम गुड्स तो यूज कर ही नहीं सकते। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट कुछ भी नहीं यूज कर सकते, हम सेल्स यूज करेंगे। सर सेल्स क्यों? पहले परचेज किया था बेटा, गुड्स खरीदे थे तो परचेज, बेचोगे तो सेल्स, क्योंकि महंगे बिकेंगे ना आपके पास सामान। तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर आप सामान बेचोगे दुकान के काउंटर के अंदर बैठकर सोचो तो पैसा आएगा या जाएगा? सर ग्राहक से पैसा आएगा हमारे पास, यूं कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन। और क्रेडिट क्या होगा? सर वो सामान चला जाएगा हमारे यहाँ से, सेल्स अकाउंट, सामान चला जाएगा। बोल सकते हो सामान चला जाएगा, बट सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इसकी वजह से नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है दैट मीन्स वो इनकम होगी आपकी, और आपको पता है सेल्स इनकम होती है। यानी 10 रुपए का सामान अगर दुकानदार खरीदता है तो 12 का, 15 का, 20 का, 50 का बेचने की कोशिश करता है ना उसको। ये बात है जनवरी 6, 2023 की। यहां लिखेंगे गुड सोल्ड इन कैश, ठीक है। गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड इन कैश, कुछ भी लिख सकते हो। गुड सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड भी लिख सकते हो। अमाउंट 36,000। दोस्त इस सेल्स अकाउंट में वही परचेज वाला सामान है जो आप परचेज में डेबिट कर लाए थे शुरू में, तब वो नॉमिनल अकाउंट था, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, अब क्रेडिट हो गया। इन पर रूल्स रियल वाले भी लग जाते हैं, सामान आते समय डेबिट और जाते समय क्रेडिट, बट एक्चुअल में दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स, ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरी, यहां पर सामान कैश में ना बेचकर हमने हरी को बेचा है, यानी वैसे एंट्री बनती कैश टू सेल्स, पर हरी ने हमें पैसे ही नहीं दिए। तो जहां दाम की बात नहीं होगी वहां नाम की बात होगी, और जहां राम की बात, तो यहाँ बेटा कैश की जगह हरी। सेम, ऐसा मत बोलना कैश की जगह हरी आ गया, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हरी एक रियल अकाउंट नहीं है जो रियल का रूल लगाओ। हरी एक पर्सनल अकाउंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया, हरी एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट की वजह से इस पर पर्सनल वाला रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। ये डेबिट हो गया ना हरी, डेबिट द रिसीवर। और जब हम इसे गुड्स दे रहे हैं यूं, तो ये डेबिट रिसीव कर रहा है ना गुड्स को, ऐसे कार्टन बना के हमने इसको 30,000 रुपए का, 30,000 का सामान दिया, पूरा कार्टन पन्नी वन्नी पैक कर, ये लीजिए हरी जी, पता नहीं किस रूप में आकर हरि मिल जाते हैं, नारायण मिल जाते हैं, हरि नारायण जी। तो डेबिट द रिसीवर, हरि जो है रिसीवर, मैंने बोला था। अब आप ये मत सोचना हरि रिसीवर है तो हम गिवर है, नहीं नहीं, पर्सनल का रूल हमेशा दूसरे पर लगता है, अनदर पर्सन पर, सामने वाले पर लगता है, ठीक है। हरि इज द रिसीवर, दैट्स वाई एंट्री बनेगी हरि डेबिट। जैसा बंदे का अकाउंट होगा वैसा ही उस पर रूल लगेगा। अगर वो रियल अकाउंट है तो रियल। सर ये सारे अकाउंट हमें कहाँ मिल जाएंगे, हम एक बार में इससे कंफर्म हो जाए? तो बेटा मैंने 5 बेसिक वाली वीडियो बना रखी है, बिल्कुल बढ़िया वाली, तो मस्त वाली, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया, एक बार वो कर लो, उनसे चाहो तो प्यारे प्यारे नोट्स बना लो, मजा ही आ जाएगा। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, 30,000 का ऊपर सामान बेचा है, वो पैसों से बेचा है, और नीचे जो बेचा है वो हरी को बेचा है। हरी हमें थोड़े दिन बाद पैसे देकर जाएगा, देखना जरूर, या तो इस क्वेश्चन में या जिंदगी में कभी। सर जिंदगी में क्या, कभी अभी दे जा रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 18,000, पर सर सामान तो 30 का ले गया, 18 क्यों दे जा रहा है? अरे बाकी के भी दे देगा, सबर करो, डेट देख ले, 8 और 40, ये बात है जनवरी 8 की, और इसके बाद आई है जनवरी 14। तो यहाँ लिखेंगे गुड सोल्ड, सेम वही नरेशन जो ट्रांजेक्शन में, गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, सामान उधार पर बेचा है बेटा। या क्रेडिट का मतलब नहीं हरी तो डेबिट हो रहा है, नहीं नहीं भैया, वो डेबिट क्रेडिट टूल्स हैं आपके, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट करना है, जनरल एंट्री के रूल्स हैं और उसी के टूल्स हैं। यहाँ क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट कार्ड वाला मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, लास्ट क्वेश्चन में। चलो भाई, कैश रिसीट फ्रॉम हरी, 14 तारीख को आपको 18,000 रुपए हरी के यहाँ से आए। जब कोई आपको पैसे देगा मुझे बताना पैसा आएगा या नहीं आएगा। अरे सर इतना सरल सवाल, अगर आप अभी बिना स्कूल जाने वाले बच्चे से ही पूछोगे ना, वो भी बता देगा कि बेटा अगर आपको कोई पैसे देगा तो पैसा आएगा या नहीं आएगा। अरे भाई आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। जिनका अकाउंट लगाने का मन हो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लगा सकते हैं, मना नहीं है। पर सर 30,000 के पैसे 18,000 क्यों आ रहे हैं हमारे पास, लेकर तो 30 गया था हमसे,
भाई दे देगा आराम आराम से, अभी उसने बोला भाई 6 दिन हो गए, 18,000 ले जाओ। सिंपल नरेशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, जैसा ट्रांजैक्शन वैसी जर्नल एंट्री वैसे ही नरेशन। अब बच्चों से बताऊं कंफ्यूजन होती कहां पर, बच्चों से होती है, बच्चों ने ऐसे कैश रिसीव फ्रॉम हरी पढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी बन गई एंट्री, वहीं वो कैश पेड टू आशीष पढ़ेंगे तब भी कैश टू आशीष बना देंगे, क्योंकि जो पहले ए बोला जाता है उसको पहले डेबिट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुड्स परचेज करोगे तो परचेज डेबिट होगा और गुड्स सोल्ड करोगे तो सेल्स क्रेडिट होगा मेरे बच्चे, सेल्स क्रेडिट होगा, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन 750 रुपए की आपको कमीशन मिली, तो अगर आपको कमीशन मिलेगी तो मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? सर आप हर बार यही क्यों पूछते हो? क्योंकि मुझे पता है ना, अगर आपने इस पर पकड़ कर ली और उन 5 वीडियो में यही तो सीखा, पूरी 5 वीडियो बार बार यही तो बोला है मैंने, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सर ये कमीशन, कैश तो डेबिट हो गया, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल लग रहा है, कैश कम्स इन बोल पा रहे हैं, बट कमीशन क्रेडिट हो रही है, कमीशन गोज आउट, नहीं गलत लग रहा है। कमीशन द रिसीवर, नहीं 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 गलत लग रहा है। कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स। मैं बहुत प्यार से छोटा छोटा सा लिख दूंगा यहाँ पर ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा खराब ना हो, कंफ्यूज ना हो, बट अब बताओ ना और कहाँ लिख सकता हूँ? यहाँ लिख दूँ इस वाली जगह पर, ये जगह मस्त है, मुझे एलएफ वाला कॉलम यूज करने का मना हो गया, मजा आ गया। क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी कमीशन एक हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम क्रेडिट होती है। कौन सी तारीख को दी? 26 तारीख को, 26 जनवरी वाले दिन आपने कमीशन रिसीव करी। देश हो रहा था, रिपब्लिक डे मना रहा था, झंडे फहरा रहा था, बूंदी खा रहा था, बच्चे स्कूल में डांस कर रहे थे, आप कमीशन रिसीव कर रहे थे। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, या लिखेंगे सिंपल नरेशन, कमीशन रिसीव्ड। आपका मन है इन कैश लिख दो, कोई मना थोड़ी ना है। नेक्स्ट एंट्री 27 तारीख को, पेड सैलरी टू गोपाल। ये एंट्री बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, कुछ बच्चे बोलते हैं सैलरी टू गोपाल, कुछ बच्चे बोलते हैं गोपाल टू सैलरी। भाई गोपाल टू सैलरी, सैलरी टू गोपाल थोड़ी ना होगी एंट्री। सैलरी अगर पे करोगे आप, गोपाल को करो, कृष्ण को करो, कन्हैया को करो, ठीक है, मथुरा दास को करो, मतलब भगवान के किसी भी नाम को करो, गोविंदा को करो, गोविंद को करो, सैलरी आपकी डेबिट होगी क्योंकि पैसा आपके यहाँ से जाएगा। आप सिंपल देख लो, मैं एक ही चीज पूछूंगा, अगर आप सैलरी पे करो, रेंट पे करो, इंटरेस्ट पे करो, तो आपका पैसा जाएगा या आएगा? सर जाएगा। तो कैश को क्रेडिट कर दो, सैलरी को डेबिट। सर गोपाल का कोई रोल नहीं है, उसका नाम पता है, हमारे यहाँ डेली 30 दिन तक काम कर रहा है तो उसका नाम नहीं पता होगा? सिंपल है। सैलरी टू कैश, सैलरी टू गोपाल नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। 1200 रुपए से सैलरी टू कैश पैसा जाएगा आपको। बहुत आराम आराम समझा रहा हूँ, इन्हीं ट्रांजैक्शन को एक बार आप खुद से भी करोगे ना तो मजा आ जाएगा। अब आपका मन है पेड सैलरी टू गोपाल लिखो, पेड सैलरी टू गोपाल एंड कैश लिखो, पेड सैलरी लिख दो, खादी कुछ भी लिख दो, पेड सैलरी टू गोपाल एंड कैश 1200 रुपए। 27 जनवरी तक आपकी एंट्री हो गई, अब रह गई 28, 29, 30। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अरे हरी तुम कितनी बार आओगे मेरे बच्चे? हरी 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 हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा है, इतना टाइम नहीं मेरे पास और आदत भी नहीं है मुझे। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, 28 जनवरी की बात है। सेम इसमें समझाना है कि मुझे सेम ऊपर वाली एंट्री तो है। अब यार यहाँ कंफ्यूज हो गए इतना तो भाई बहुत दिक्कत है, आप फिर सीख नहीं रहे हो, आप रट रहे हो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 12,000, देखो 30,000 का सामान ले गया था ना, 18 एक बार दे गया, 12 एक बार दे गया। हरी देखो 30 से डेबिट हुआ होगा एक एंट्री में, 30 से डेबिट हुआ होगा, देखो हरी डेबिट हुआ 30, 18 से यहाँ क्रेडिट हो गया और 18 से यहाँ। जैसे हमारा दुकानदार लिख के पैसे काट देता ना, ये 12 है बेटा, 18 में समझ लेना। जैसे दुकानदार लिख के पैसे काट देना, 20 रुपए कोई कर गया, थोड़ी देर बाद 10 रुपए दे गया, 10 माइनस कर दिए, अगली बार 10 देगा तो पूरे काट देगा पैसे। सेम इसी तरह कट जाते हैं आपके डेबिट क्रेडिट की तरीके से। 29 जनवरी को क्या घटना घटी? विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ये क्या चीज होती है दोस्त? अगर आप ऑफिस से मतलब पैसा लेकर जा रहे हो घर पर, पर्सनल यूज, जिस तरह आप पैसा घर से लाए थे तो कैपिटल क्रेडिट हुई थी, पैसा लेकर जाओगे तो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब सर कला? नहीं नहीं, ड्राइंग से हिंदी मतलब होता है सर आहरण, मतलब पैसे का बाहर निकालना। जो बैंक से हम लोग करते हैं ना, सही लिखा है कि लिखा है मैंने आहरण? अरे ठीक है यार, विड्रॉल सिंपल मतलब समझा इसका, विड्रॉल। पर आप विड्रॉल वर्ड यूज नहीं कर सकते, जनरल एंट्री में आप यूज करोगे ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है,
ड्राइंग्स को डेबिट करें तो क्रेडिट किसको करें, ऑफिस को या कैश को? भाई कैश को। ये ऑफिस ऑफिस पर्सनल पर्सनल ये वर्ड थोड़ी ना यूज होते हैं यहाँ पर। ये शायद 28 को या 29 को घटिए घटना, पर कितने रुपए ले गया घर पर ये तो बताओ। ड्राइंग्स टू कैश 4000 रुपए ले गया 29 तारीख को, 29 जनवरी 29 जनवरी। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। फ्रॉम ऑफिस लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ऐसी जब भी ट्रांजेक्शन पूछेगा आप ये जनरल एंट्री बनाएंगे। वेजेस पेड, सेम सैलरी की तरह सवाल पूछ रहा हूँ, सैलरी पे करो, रेंट पे करो, वेजेस पे करो, क्या एंट्री बनेगी? पैसा जाएगा या आएगा? सर बड़ा मस्त सवाल पूछ लेते हो, पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट को कर दोगे आप डेबिट। ये घटना कब घटी, 30 को या 31 को? 30 को घटी 7200 से, 30 को घटी 7200 से। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर इतनी गंदी राइटिंग क्यों कर रखी है बेटा? मैं तो इसको अच्छी करता हूँ। सिंपल नरेशन वेजेस पेड, और लास्ट एंट्री 31 जनवरी को। बॉट मशीनरी फॉर कैश, बॉट मतलब होता है खरीदना। खरीदने के लिए सर बताया परचेजेस डेबिट करेंगे बेटा, गुड्स के लिए, गुड्स के लिए यूज करेंगे परचेज सेल्स। मशीनरी है, मशीनरी यूज करने के लिए खरीदी है, जैसा हमारा यूज किया गया कई लोगों ने। बॉट मशीनरी फॉर कैश 8000 रुपए। 30 जनवरी की बेटा, ये घटना भी 31 की नहीं है। तो यहाँ बॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, परचेज भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। फर्नीचर बिल्डिंग का तो कंफ्यूजन ही नहीं है, मैं खामखा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मशीनरी टू कैश। सर अगर ये किसी राहुल से या आशीष से या रविंदर से ली होती तो उसका नाम आ जाता कैश की जगह। मशीनरी टू कैश अमाउंट कितना है, 8000 रुपए। इन सबका टोटल लगाओगे आपका 171750 आ जाएगा। उसका मैं कोई खास यूज नहीं रखता हूँ। इन सबका टोटल लगाओगे तो आपको टोटल निकल जाएगा इन सबका, मतलब डेबिट का डेबिट से क्रेडिट का। मशीनरी परचेज या सिंपल नरेशन लिख देना, मशीनरी परचेज। इन कैश बाई कैश लिख सकते हो, कोई मना नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। और हाँ एक चीज, व्हाट्सएप नंबर देना भूल गया मैं आपको, 7906। सर ये क्यों? अरे नए नए बच्चे 11th क्लास के, कॉमर्स से कहीं नफरत ना हो जाए, मैं तैयार करा के मानूंगा आपको। 7906786321 पर आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप। सर कॉल नहीं है यार, कॉल मत करना, उठता नहीं व्हाट्सएप पर, समय देख कर मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूँ।